बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बरसाना का वास, वृंदावन का वास, मन से आत्मा मान के क्या दिव्य चीज है। लेकिन भक्ति ही करनी है, वो वास नहीं आके संसारी गृहस्थी के कर्म करो, उसका फल उल्टा है, नरक। अब सुनो क्या प्रश्न है, सावधान। चोरी डकैती बुरे काम किए और साथ साथ दान भी किया, क्या उसका कोई फल मिलेगा? तो एक तो ये बात गलत है, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने, ये भक्ति का मामला नहीं है। इधर जब कर्मों में आओगे तो फिर शास्त्रों में जाना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं, ये नहीं करना ये नहीं करना, क्या विधि है, निषेध क्या है, क्या नहीं करना, इसमें जाना पड़ेगा। तो पहले तो शास्त्रों में ये लिखा है, धर्म से कर्म करो, धर्म का आचरण करो और धर्म से धन कमाओ और परिवार का गुजारा करके उस धन का 10वां हिस्सा निरंतर ठीक पात्र में दान या सेवा करो। अब देखो पॉइंट पकड़ा गया। कितने रूल बताए, कहां से आया, कैसे आया और कहां जाना चाहिए। ये चक्कर है, मनमाना नहीं चलेगा इधर। क्यों, कर्मों के विधान बनाए गए हैं, मनमाना में तो फंस जाएंगे फिर। तो सत्पात्र को दान करना है, दान भी अच्छी कमाई का हो, धर्म से कमाया हुआ हो और निरंतर करना है। निरंतर दास है हम, निरंतर शास्त्र का विधान मानना पड़ेगा। ये नहीं 1 महीने में डाल दिया, दान कर दिया और 4 महीने तक भोगों में लग करके सारा घर में भर लिया, बेटों को दे दिया, पोते को दे दिया, भोग की चीजें लाता रहा नाश करने के लिए। तो आपका सवाल है, तो पहला तो इधर ही खलास हो गया ये। अब ऐसा धन का दान होता ही नहीं कभी भी जो आपने कहा। अब और आगे सुनो, मान लो आपने ठीक धर्म की कमाई करी, शास्त्र के मुताबिक 10वां हिस्सा दान या सेवा में लगाए, तो फिर यह देखना पड़ेगा ये दान सेवा तमोगुणी आदमी की कर रहे हो, रजोगुणी की कर रहे हो, सतोगुणी की कर रहे हो, देखना पड़ेगा ये चीज। या फिर इनसे ऊपर कर रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो, उसी मुताबिक फल मिलेगा। पहला तो शास्त्र के अनुसार धन हो, धर्म से कमाए हो, 10% हो, फिर अब ये दान की विधि बता रहा है वो। अब किसको करना चाहिए, कई बार कर देते हैं ना, महाराज जी मैंने तो उसको रोटी खिला दी, वो भिखारी था, वो बेचारा देख रहा था, 100 रुपए दिया, वो भोगेगा, मैंने क्या करना, मैंने अपनी तरफ से दे दिया। क्यों, क्या कहते तो हम नहीं है, दिमाग दिया है, फिर ये ब्रेन किस लिए दिया है, शास्त्र किस लिए बनाए हैं। तने वो भिखारी का रोल कर रहा था और उसको तने दान दे दिया और उसने उसका तमोगुणी नशा पता किया और घर में जाके कलेश किया और पंगा किया, तो बेटा तेरे को आधा फल तो मिलेगा, उल्टा दान तो और कहीं गया है हवा में। अरे तो भक्ति में विधि नहीं है कोई, इतना आसान है भगवान की भक्ति, कोई नियम नहीं, बाकी हर एक जगह नियम है, उल्टा फल भी मिलता है। ध्यान से काम करो, सोच के न चाल, सोच के न चाल, सोच के न चाल, खतरा जान का होया करे
शरणिच्छायाभिमान का। अरे बंदे, मनुष्य शरीर है, कर्म योनि है, भेजे से शास्त्र से चलना, नहीं तो नरक मिनट मिनट में मिलते हैं इधर। इसी से तो नरक का दरवाजा खुलता है, कुत्ता का दरवाजा नरक का नहीं, वो तो गया है। मनुष्य बनेगा तभी कर्म नोट होते हैं। मनमाना आचरण खतरे से खाली नहीं है, जहां भी जाओगे घिरते चले जाओगे। अच्छा जी, चलो ये तो काम हो गया। अब उसने बेचारे ने पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, ये मनुष्य शरीर कुसंग से जैसा संग हो उससे आदमी का चेंजमेंट हो जाती है बड़े बड़ों की, तो ना से तो ये चीज अच्छी है। आपने चोरी से डकैती से कैसे भी कमाया, लेकिन कुछ व्यक्ति छोड़ने की भी होगी, तो कुछ न कुछ तो ठीक है, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक बिल्कुल करेक्ट नहीं है ये। भाई ये लगा लो, जहां 1000 रुपए का फायदा होता है उधर 2 रुपए आपको मिल सकते हैं। कहां 1000 रुपए, कहां 2 रुपए। 2 रुपए में तो चाय भी नहीं आएगी फिर एक दिन की। कै रुपए की हो रही चाय अब? 20 रुपए की। तो भाई अब ये बात आपको बता दी, तो कोई बात नहीं, क्या पता धीरे 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 अब दान की वृत्ति हो करके कोई आपका भाग्य खुल जाए। लेकिन फिर भी अच्छा है, किसी वजह से कहीं तो आपने छोड़ा ही है। लेकिन एक्चुअल आप धर्म के मुताबिक दान करते हो तो 4 पर्सनैलिटी होती हैं। तमोगुणी दान करोगे नरक में जाओगे, तमोगुणी सेवा की करोगे, तमोगुणी में मन लगाओगे नरक, रजोगुण में लगाओगे पृथ्वी लोक में आओगे। व्यक्ति हो पदार्थ हो, कोई चीज हो, पदार्थ भी रजोगुणी तमोगुणी होते हैं। मांस मछली शराब वो भी होते हैं और जीव भी होते हैं। कैसी वृत्ति का कौन जीव है? सतोगुण में लगाओगे तो देवलोक में जाओगे, और भगवान में लगाओगे तो फंदा कट जाएगा। कोई नियम नहीं ना, कोई नियम नहीं। क्या नियम है फिर जी? अपने को आत्मा समझो और मन से प्यार करो, आपका और कोई है ही नहीं। मन से करना पड़ेगा, लेकिन शरीर की एक्टिंग नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ा फंदा यही काट दो ना। आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? अजी इसका क्या फल होगा, इसका क्या फल होगा? अरे कोई विधान नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं। भगवान से मन से प्यार करो, इसलिए शरीर मिला है, और योगक्षेम भी करेगा और सारी चीज करेगा। दिक्कत कहां आ रही है? फंदाई क्यों नहीं काटते? क्यों ये जुगाड़ करते घूम रहे हो? अनंत का अनादि काल से किए। कोई धर्म कर्म नित्य नहीं रहता, फल दे के खत्म हो जाएगा। फिर भोगो, फिर रो। तो भक्ति श्रेष्ठ है। बाकी ना से अच्छा है आप दान कर रहे हो। बाकी चोरी डकैती है शास्त्रों में नहीं लिखा, उसका उल्टा फल आपको नरक मिलेगा। थोड़ा बहुत जो दान किया है और वो ठीक समझ के नहीं किया तो उसका कुछ फल तो मिलेगा। वो बता दिया आपको 1000 रुपए 2 रुपए। जय जय राधे।